बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज आपको प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस में निर्धारित पुस्तक उद्धव शतक के बारे में आपका मैं परिचय कराना चाहूँगी। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके दो पुस्तकें सिलेबस में निर्धारित हैं, रीतिकालीन काव्य और दूसरी पुस्तक है उद्धव शतक, जिसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर संभवतः आधुनिक काल और रीतिकाल की संधि के कवि माने जाते हैं और इनका हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान है। इनका जो रचनाकार व्यक्तित्व था वह बड़ा ही विराट था। वे एक ओर कुशल कवि थे और दूसरी ओर सफल लेखक भी थे। तीसरी तरफ एक कुशल और सिद्धहस्त संपादक भी थे। उन्होंने सूरसागर और बिहारी सतसई का पूरी विद्वता के साथ में संपादन किया है और उनके द्वारा संपादित अपने आप में ये प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। अब उद्धव शतक, उद्धव आप इस नाम से परिचित होंगे, कृष्ण के सखा माने जाते हैं और शतक से तात्पर्य है 100, अर्थात कृष्ण भक्ति और प्रेम और दर्शन पर आधारित 100 पदों में रचा गया एक ये मुक्तक काव्य है, जिसका नाम कवि ने उद्धव शतक कहा है और ये भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। भ्रमर गीत से आप भली भांति परिचित होंगे। प्रथम वर्ष में आप इसके बारे में सूरदास के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। भ्रमर गीत परंपरा का जो स्रोत है वो भागवत से माना जाता है। भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 36वें से 47वें अध्याय में यह कथा आई है, जो कृष्ण भक्त कवियों को अति प्रिय रही है और इसमें भक्ति काल पर कृष्ण भक्त कवियों ने बहुत काव्य, विपुल काव्य की रचना इसमें की है। यद्यपि जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के रचनाकार हैं, आधुनिक काल के रचनाकार होते हुए भी उन्होंने ब्रज भाषा में और भक्ति काल के विषय को लेकर के रचना की है। तथापि आधुनिक काल का उन पर कोई विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। जैसा कि आधुनिक काल से सभी प्रभावित थे, कुछ नया कर रहे थे रचनाकार, लेकिन कवि ने अपनी अभिव्यक्ति की भाषा भी ब्रज भाषा ही ली और विषय भी प्राचीन ही उठाया। इसके नायक हैं कृष्ण। वो न तो आदर्श पुरुष का रूप लेते हैं और न ही राधा आदर्श प्रेमिका का। इन दोनों का स्वरूप इसमें वही अपनाया गया है जो भक्ति काल में स्वीकार किया गया था और अपनाया गया था। किंतु इसमें रचनाकार ने भक्ति काल की पद शैली को छोड़कर रीतिकालीन कवियों की कवित्व शैली को ग्रहण किया, अर्थात इसमें इस काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और वो रीतिकाल का आश्रय है, लेकिन जो इसका भाव है वो भक्ति काल का है। भ्रमर गीत के जो काव्य में भ्रमर गीत के प्रणेता हैं वो विद्यापति के पश्चात महात्मा सूरदास माने जाते हैं। जो श्रीमद्भागवत पुराण है उसमें भी एक भ्रमर गीत लिखा गया है, लेकिन उसी को आधार बना करके भक्ति काल में अनेक कवियों ने लिखा है, जिसमें सूर, नंददास और अनेक कृष्ण भक्त कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें भ्रमर गीत में व्यंग, विनोद, हास, परिहास, उक्ति वैचित्र्य, सरस और मार्मिक वर्णन, साथ ही ज्ञान और भक्ति का समन्वय करने के लिए भगवताकार ने लिखा था। सूरदास ने उसका वही स्वरूप ग्रहण किया और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी वही आश्रय लेते हुए इसमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो उद्धव शतक है ये भी भ्रमर गीत परंपरा की एक उत्कृष्ट रचना है। उद्धव शतक की कथा वस्तु अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली है। इसमें रत्नाकर ने दार्शनिक तत्वों का अच्छा समावेश किया है। इसका प्रत्येक छंद मुक्त होते हुए भी यह कथा संगठन की दृष्टि से प्रबंधात्मक प्रतीत होता है। इसमें कथानक की सभी विशेषताओं का समावेश इसमें हुआ है। उद्धव शतक में जिन दार्शनिक तत्वों और सिद्धांतों की ओर संकेत हुआ है उनका आधार श्रीमद्भागवत, उपनिषद और वैष्णव दर्शन माना जा सकता है।
उद्धव शतक में जो वर्णित प्रेमा भक्ति है उसका आधार भी श्रीमद् भागवत पुराण ही है। भारतीय दर्शनों में, भारतीय उपनिषदों में अद्वैतवाद का भी काफी महत्व है और वो उसका प्रभाव भी हमें इस उद्धव शतक में देखने को मिलता है। उद्धव शतक में जो कृष्ण के मित्र हैं, उद्धव हैं, वो मथुरा से ब्रज आकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, उन्हें योग साधना करने की सलाह देते हैं और श्री कृष्ण से अपना मन हटा लेने का भी उनको परामर्श देते हैं। और ये सारा जो भाव है वो उपनिषद दर्शन पर भी आधारित है। मुक्ति या मोक्ष की धारणा भी इसी प्रकार समाविष्ट की गई है। उद्धव शतक में कुल 118 घनाक्षरी छंद हैं। यह एक चित्रोपम सत्काव्य है। साभिप्राय सुंदर सार्थक कथोपकथनों से युक्त होने के कारण यह वार्तात्मक काव्य भी है और इसमें जो वार्ता का माध्यम है वो गोपियां हैं, उद्धव हैं और श्री कृष्ण हैं। उद्धव शतक का प्रतिपाद्य है भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करना। इसमें कवि रत्नाकर ने उद्धव के द्वारा गोपियों को ज्ञान योग का, निर्गुण भक्ति का उपदेश देते हुए बताया है, परंतु गोपियां अपने प्रेम से इंच मात्र भी हटने को तैयार नहीं हैं। वे सगुण भक्ति अपनाने के लिए अनेकानेक तर्क देती हैं और गोपियां पूरे काव्य में तर्कशील सिद्ध होती हैं, तर्कशील ठहरती हैं और वे अपने तर्कों के आगे उद्धव को मूक कर देती हैं, परास्त कर देती हैं। उद्धव शतक में विभिन्न प्रतीकों को आलंबन के रूप में अपनाया गया है। इसमें जो रास बिहारी कृष्ण हैं वे ब्रह्म के प्रतीक हैं। राधा परम ब्रह्म की मूल शक्ति की प्रतीक है। मुरली ब्रह्म की मोहिनी शक्ति है तो गोपियां यहाँ आत्मा का प्रतीक है और उद्धव अहंकारी जीव है तथा भ्रमर रस लोलु प्राणी का प्रतीक है। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से सिद्ध किया गया है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है और समस्त गोपियां श्री कृष्ण को कांत भाव से स्मरण करती हैं और अपने अनन्य प्रेम का परिचय देती हैं। उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने प्रारंभ में तो गोपियों को सहज विश्वासी दर्शाया है, परंतु बाद में उनमें वाक्पटुता, तर्क क्षमता और चिंतन गांभीर्य का समावेश किया गया है। इन विशेषताओं के कारण गोपियां उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। ऐसे प्रसंगों में रत्नाकर ने यह दार्शनिक चिंतन व्यक्त किया है कि सरल स्वभाव वाले सांसारिक मनुष्य सगुण भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उनके लिए कठिन योग साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है। वो सिद्ध पहुँचे हुए योगियों के लिए और साधकों के लिए ही उपयुक्त है, सामान्य सांसारिक जीवों के लिए नहीं। इसी कारण इसमें निर्गुण, सगुण, द्वैत, अद्वैत आदि का स्थान दिया गया है। उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने इसी बात का ध्यान रखा है और उन्होंने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देते हुए निर्गुण उपासना का सामान्य प्रतिपादन तो किया है, किंतु गोपियों के कथन से वे सगुण भक्ति की प्रधानता ही स्वीकार करते हैं। इसमें व्यक्त किए गए दार्शनिक विचारों में गोपियों की प्रेम भक्ति और श्रृंगार विलासी परिपुष्ट हुआ है। उद्धव शतक की गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में उसी प्रकार दुखी रहती हैं जैसे कोई लौकिक नायिका रहती है। जब उन्हें समाचार मिलता है कि श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव उनका संदेश लेकर आए हैं तो वे तुरंत उद्धव के पास आकर उसे चारों ओर से घेर लेती हैं और आतुरता से पूछती हैं कि उनके लिए उनके द्वारा भेजे प्रेषित पत्र में क्या क्या लिखा है। और जब उद्धव उस पत्र में लिखा हुआ कुछ न बताकर उन्हें निर्गुण और निराकार का ब्रह्म का उपदेश देने लगते हैं तो गोपियों के आतुर और उत्कंठित हृदय को अत्यधिक ठेस पहुंचती है। उन पर तुषारपात होता है और वे अश्रुधारा प्रवाहित करके अपनी व्यथा को प्रकट करने लगती हैं। वे निश्चेत सी खड़ी हो जाती हैं। गोपियों को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की महत्ता पर भरोसा है, गर्व है, किंतु
उन्हें अपनी अलौकिकता पर तनिक भी अहंकार नहीं है। वे अपने आप को साधारण गोपी के अतिरिक्त कुछ नहीं समझती, लेकिन श्री कृष्ण को ईश्वर या परमात्मा समझती हैं। कृष्ण काव्य में गोपियों का उतना ही महत्व है जितना कि श्री कृष्ण और राधा का। भागवत में जितनी तन्मयता के साथ राधा और कृष्ण का वर्णन हुआ है, उतनी ही सार्थकता से गोपियों का भी अंकन किया गया है। श्रीमद्भागवत कृष्ण काव्य का आधार है कृष्ण भक्ति, और उन्हीं की क्रियाओं को, चेष्टाओं को इसमें वर्णन किया गया है। वल्लभाचार्य जी के अनुसार तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आनंद प्रसारणी सामर्थ्य शक्ति हैं, अर्थात वो आनंद का प्रसार करने वाली शक्तियां हैं। वे परम ब्रह्म श्री कृष्ण से उद्भूत हैं, इसीलिए श्री कृष्ण और गोपियों का अनन्य संबंध माना गया है। भ्रमर गीत परंपरा में गोपियों की इसी अनन्यता का चित्रण किया गया है। उद्धव शतक में भी श्री कृष्ण और गोपियों की यही अनन्यता अनेक स्थलों पर चित्रित दिखाई देती है। समस्त कृष्ण काव्यों में गोपियों को श्री कृष्ण की प्रेमिका में ही चित्रित किया गया है, किंतु जिस प्रकार कृष्ण का प्रतीकार्थ है, उसी प्रकार ही गोपियों का भी प्रतीकार्थ ग्रहण किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गोपियां वेद की ऋचाओं की प्रतीक हैं। इसीलिए श्री कृष्ण और गोपियों के अनंत संबंधों की कल्पना की गई है। गोपियां बार बार जन्म लेती हैं और श्री कृष्ण बार बार अवतार लेकर के इनके साथ रास क्रीड़ाएं करते हैं। श्रीमद्भागवत में भी गोपियों के निष्कपट और अनन्य प्रेम के संबंध में ऐसा ही कहा गया है। भागवत की गोपियां अलौकिक और अप्राकृतिक तत्वों से समन्वित है, इसलिए उनमें मानव जीवन की स्वाभाविकता का अभाव है। लेकिन जो सूर की गोपियां हैं, उनमें प्राकृत तत्वों का प्रभाव है, इसीलिए वे सामान्य जीवनचर्या, रहन सहन और मानवीय क्रियाकलापों से संयुक्त है। उद्धव शतक में लगभग 9-10 छोटी छोटी घटनाएं और अवान्तर उपप्रसंग आए हैं, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर वे सुसंबंध भी प्रतीत होते हैं। इसलिए उनका ये काव्य मुक्तक होते हुए भी प्रबंधात्मक शक्ति से युक्त माना गया है। भागवत उद्धव शतक एक विशिष्ट रचना है, जिसमें भाव भी प्रधान है और उसका प्रतिपाद्य है प्रेमा भक्ति है। इसमें गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण होने के कारण इसमें विप्रलंब श्रृंगार का अच्छा परिपाक हुआ है। वियोग की विभिन्न दशाओं की सुंदर इसमें अभिव्यक्ति हुई है। प्रबंध और मुक्तक की सभी विशेषताओं का भी इस काव्य में समावेश हो गया है और भ्रमर गीत की परंपरा का भी पालन हुआ है। वस्तुतः विद्यार्थियों, उद्धव शतक में श्रृंगार, भक्ति और दर्शन का अच्छा समावेश हुआ है। इस कथानक में इन तीनों की ही प्रधानता है। गोपियां श्रृंगार और भक्ति का अवलंबन करती है, तो उद्धव दर्शन की बातें करते हैं। इस रचना में भावगत माधुर्य, पदगत लालित्य, शैलीगत भावुकता, भावगत संगीतात्मकता सभी तरह का चयन किया गया है। इससे अनुपम लालित्य आ गया है। अर्थात जो उद्धव शतक का प्रत्येक कवित्व है, वो स्वतंत्र भाव और अर्थ भी रखता है, इसलिए वह मुक्तक भी है और एक कथा रस का सा भी आनंद देता है, तो उसमें प्रबंधात्मकता का गुण भी आ जाता है। उद्धव शतक की विशेषताओं पर कई विद्वानों ने अपनी टिप्पणियां की है। मैं आपके समक्ष एक दो पढ़ती हूँ। डॉक्टर सरला शुक्ल ने कहा है कि भ्रमर गीत के प्रसंग में लिखे गए उद्धव शतक पद रस चवर्णा में समर्थ होते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्तक नहीं है। उनमें एक कथा धारा का स्रोत प्रभावित होता है, यद्यपि वह पूर्ण प्रबंध भी नहीं है, तो इसमें इसको प्रबंधात्मक काव्य कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। उद्धव शतक का जो एक प्रमुख कार्य है, जैसा कि भक्ति काल के कवियों ने भी किया, वो है निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय और निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा करना। यहाँ उद्धव निर्गुण भक्ति के प्रतीक हैं, गोपियाँ सगुण भक्ति की प्रतीक हैं। निर्गुण और निराकार ब्रह्म के सुदृढ़ उपासक होने के कारण
उद्धव को भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल भेजते हैं। गोकुल में आकर के वे ब्रजवासियों का जब अनन्य प्रेम, सुदृढ़ और अलौकिक सगुण भक्ति को देखते हैं तो उनका ज्ञान जन्य अहंकार है वो भरभरा करके गिर जाता है, धराशायी हो जाता है और वो भी प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। ब्रजवासियों के मुख से निर्गुण और निराकार ब्रह्म के विरोध तथा सगुण और साकार ब्रह्म के समर्थन में अद्भुत और अकाट्य तर्क से परिपूर्ण वे सरस सुबोध और मर्म भरी प्रेमा भक्तिपूर्ण उक्तियां सुनते हैं तो उनके हृदय से ज्ञान का सारा गुमान नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने उनको ब्रज में कदाचित भेजा भी इसीलिए था कि वे प्रेम के महत्व को समझे। ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, प्रेम ही श्रेष्ठ है। ऐसा करते हुए और कृष्ण अपने इस लक्ष्य में सफल भी होते हैं। अंत में संक्षेप रूप में यह एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण काव्य है जिसका विशेषतः भ्रमर गीत परंपरा में अपना एक विशेष स्थान है। इस कालजयी कृति के काव्य में समस्त गुण समाहित हैं और यह श्री कृष्ण और गोपियों की मनादशा का बड़ा ही सुंदर और विलक्षण चित्र प्रस्तुत करता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।